इलेक्शन में इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। इनके गुजरात की जो स्टेटमेंट्स हैं आप धमकी कह रहे हैं, तड़ी कह रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों की मदद से अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहती हैं और उस तवालत से मजीद पैसे कमाना चाहती हैं। सही, ये पिछले 40 साल से यही होता आया है। पैसा बनाना है, आपने सियासत में आकर पैसा बनाना है और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करना है। ज़मीर फरोशी की हवा एक बार फिर से चल पड़ी है। सुना है कि आपके लोगों को फिर से खरीदा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का एक रुकन मसूद मजीद 40 करोड़ लेने के बाद तुर्की चला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो पूरी गेम थी ये हॉर्स ट्रेडिंग से ज़मीर फरोशी से लोटों की खरीदो फरोख्त से शुरू हुई थी। आपको याद है सिंध हाउस की वो सारी फुटेजेस और ये सारी बात जिस तरह स्टार्ट हुई, उसके बाद कोर्ट का उस पर फैसला भी आया, अवाम ने देखा भी, और ये जो पूरा बाजार गर्म किया गया उसके नताइज आज देखने पूरा मुल्क भुगतता है। और अब हाल ये है कि इधर आकर अब वो दोबारा ये हरकतें शुरू कर दी। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बड़ा क्लियर फैसला था कि 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, 17 के इलेक्शन के बाद, ताकि पता चले किसके पास कितने लोग हैं। और इस मुल्क में पैसे तो देखें, पैसे तो दिए, उससे पहले राना सनाउल्लाह खुला उन्होंने स्टेटमेंट ही दी कि 5-7 बंदे इधर उधर हो जाएंगे। इलेक्शन में इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। इनके गुजरात की जो स्टेटमेंट्स हैं, धमकी कह रहे हैं, तड़ी कह पैसे दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एक तरफ से लोग लालच दे रहे हैं, एक तरफ से धमकी दे रहे हैं, स्टिक एंड कैरेट अप्रोच कर रहे हैं कि किसी तरह ये इक़्तिदार अपना जो है कायम रखें। अच्छा देखिए, मसला ये है बेसिकली कि इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये जो इनका बिजनेस मॉडल है ना, ये कमर्शियल एंटरप्राइज चलती है ऐसे है। ये पैसे खुद थोड़ी कमाए हुए हैं, ये पैसे सारे करप्शन के पैसे हैं। इसलिए तो सिंध की हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते कभी, वहीं से पैसा बनाते हैं। जरदारी साहब इसको मास्टरमाइंड कर रहे हैं, वही पैसा लेके आते हैं और ये बेसिकली जो खरीदते हैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट साइकिल है। ये इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं, करप्शन से पैसा लूटते हैं, फिर वो पैसे लोटे खरीदने में इस्तेमाल करती है, लोटों की मदद से अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहती हैं और उस तवालत से मजीद पैसे कमाना चाहती हैं। सही, यानी ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है उसामा, आपकी तरफ आऊँगी। हमजा की जो हुकूमत बचाने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत मुतहरिक हो गई है, मजीद मुतहरिक नज़र आ रही है। मेल मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर है। पीटी और नून लीग एक दूसरे पर, दोनों मतलब एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब ऐसे में पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है, क्या होगा? और ये ज़मीर फरोशी, लोटे, इनका जो सीज़न ऑन हो जाता है इस तरह इलेक्शन के वक्त और इस तरह, तो ये कैसे सिलसिला रुकेगा? मुझे लगता है कि ये अब सफ़र उस तरफ शुरू हो चुका है, ये सिलसिला रुकने का। ये पिछले 30-40 साल में हमारी सियासत में ये गंद बहुत ज़्यादा आ गया और बढ़ता चला गया। हमने सुना छांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, फिर आपने सिंध हाउस देखा, उसके बाद लाहौर का होटल देखा। सब देखिए, ये हमारे रहनुमा जिनको वोट डाला जाता है, जिनको चुना जाता है कि आप जाकर इस पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करें कि मुल्क ने किस तरफ जाना है, कानून किस तरह से बनना है, अखलाकियात क्या होगी, यही सब सेट करना होता है। बेसिक काम पार्लियामेंट का कानून साजी है। सॉरी मैं आपकी बात काटी, तो फिर इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही तो हमारे साथ हो रहा है। ये पिछले 40 साल से यही होता आया है। पैसा बनाना है, आपने सियासत में आकर पैसा बनाना है और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करना है। एक क्लाउड बनता है, यही 100 खानदान और फिर उन्हीं के आगे पीछे ये इलेक्टेबल्स फिर इसी तरह से हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।